हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, लास्ट 9 to 10 ईयर से मैं ऑफलाइन क्लासरूम्स में पढ़ा रहा हूं सीनियर क्लासेस को। और इसके अलावा हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है 2 पाई क्लासेस, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप क्लास 8 के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं, ये एक सेपरेट चैनल हमने बनाया है क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लिए। यहाँ पर क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट बच्चों आपको मिलेगा, करेक्ट। और अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। वैसे तो सारे लिंक्स पिन कमेंट में दिए हुए हैं, ठीक है। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको हम पिन कमेंट बोलते हैं, ठीक है। वहाँ रीड मोड पे क्लिक करिए, लिंक्स ओपन होके आएंगे। वहीं पे आपको फैक्टराइजेशन चैप्टर का पूरा लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट आपके मोबाइल या लैपटॉप में ओपन होके आ जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे सीरियल वाइज आप देख सकते हो। फिर भी अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 7503644171। बच्चों, हमारा जो 2 पाई क्लासेस का चैनल है उस पर हजारों की संख्या में बच्चे ज्वाइन है, सीनियर क्लासेस के 9, 10th, 11th, 12th के। और वहाँ पे बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है और हमने सोचा क्यों ना क्लास 8 का मैथमेटिक्स का एक चैनल बनाया जाए जहाँ पे बच्चों को मज़ा आए, ठीक है। मतलब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो परेशान ना हो। तो ये चैनल आपके लिए बच्चों, इसको सब्सक्राइब करिए और इसको रेगुलर वॉच करिए। और यहाँ पे आप बहुत ही अच्छा फील करोगे। आप देखोगे इसको वॉच करने के आफ्टर 1 or 2 मंथ आपकी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, करेक्ट। चलिए अब देखिए, हम पढ़ लेते बच्चों क्या, हम पढ़ लेते फैक्टराइजेशन। और लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो अगर आपको देखना है तो पिन कमेंट चेक करिए, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। या आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में बच्चों देखिए हमने पढ़ा था व्हाट इज फैक्टराइजेशन, ठीक है। और फैक्टराइजेशन क्या होता है और कैसे करते हैं उसका हमने एक मेथड देखा था। सेक्शन 14.2.1 एनसीईआरटी में पेज नंबर 218 आप ओपन करिए। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं अब इस वीडियो में। और हाँ, साथ में हमने एग्जाम्पल नंबर 1, 2 ट्राई दीज क्वेश्चंस किए थे। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन करिए, पेज नंबर 219 बच्चों। सेक्शन 14.2.2 आपको मिला होगा, कह रहे हैं फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, ठीक है। कभी कभी हमें टर्म्स की रीग्रुपिंग करनी पड़ती है और उसके बाद फैक्टराइजेशन होता है। तो इसको हम आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताते हैं, ठीक है। और एक ही एग्जांपल से मैं बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा, आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं। इन्होंने हमें बोला है कि एक्सप्रेशन देखिए जरा, लुक द एक्सप्रेशन 2xy और प्लस 2y और प्लस 3x और प्लस 3। ओके बच्चों, ये एक एक्सप्रेशन इन्होंने हमें दे दिया, 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। ओके बच्चों, अब इसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें हम क्या करते हैं, टोटल कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं, टोटल 4 टर्म्स हैं, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, ध्यान देखिएगा। अच्छा, इसको करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा बच्चों। सभी बच्चों को पता है कि अगर कहीं पे 3 लिखा हो तो इसको 3 into 1 भी लिखा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर 3 को 3 into 1 भी लिखा जा सकता है। 3 into 1 3 होता है, ठीक। और अगर कहीं पर बच्चों मान लो कि कुछ भी लिखा है, जैसे 2y लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 into y तो लिख ही सकते हो। और जरूरत पड़ने पर आप इसको 2y को 2 into y into में 1 भी लिख सकते हो, ओके। तो इंटू में 1 आप लगा सकते हो। 1 भी सभी एक्सप्रेशन या सभी नंबर का फैक्टर होता है, ये बात आपको पता है। 2 into y 2y into 1 2y वापस हो जाएगा, ठीक। जैसे हमने आपको बोला कि 2m को आप क्या लिख सकते हो, तो जवाब है 2 into m। फिर हमने आपसे बोला जरूरत पड़ने पर आप क्या लिख सकते हो। कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि 2m को आप 2 into m into 1 भी लिख सकते हैं। लिखना पड़ता है, वो आपको लिखना पड़ेगा, अभी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटू में m लिख दोगे, सॉरी 2 into m into 1 लिख दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 तो सभी के सभी एल्जेब्रिक फ्रैक्शन का, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर होता है, तो 1 आप लगा सकते हो, ठीक। जैसे हमने बोला कि 2xy को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, तो 2 into x into y। और जरूरत पड़ने पर आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 into x into y और into 1। जब जरूरत पड़ेगी तो into में 1 भी हम लोग लिखा करेंगे। एक तो ये बात मुझे आपको बतानी है, करेक्ट, ये आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात मुझे आपको ये बतानी है बच्चों कि प्लीज ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एग्जांपल हम आपको यहाँ पे भी देते हैं। मान लो लिखा है बच्चों कहीं 3y + 2 लिखा है, तो आप इसको 2 + 3y भी लिख सकते हैं। टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हो, मतलब 3y को बाद में लिख दो, 2 को पहले लिख दो, है ना, क्या दिक्कत है बताइए। जैसे मान लो दिया 2m -n दे दिया, तो -n पहले लिख दो और 2m के आगे कुछ नहीं यानी कि प्लस है, तो +2m बाद में लिख दो। ये ठीक उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे 7 + 5 लिखो या 5 + 7 लिखो, बात क्या है, सेम है। जैसे कि बच्चों 7 - 2 लिखो, चाहे -2 साइन के साथ लेना है, -2 और 7 के आगे प्लस है, +7 लिखो, बात क्या है, सेम है।
इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, करेक्ट। ओके, तो इसी चीज़ को देखते हुए ये जो एक्सप्रेशन इन्होंने आपको दिया हुआ है, ओके, इसको आप और क्या लिख सकते हो बच्चों, ध्यान से चेक करो। क्या इसको आप कुछ और लिख सकते हो? यस सर, क्या लिख सकते हैं? देखिए इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? हमने लिखा 2xy, ये ले लिया। अब हमने, हमारा मन करा तो हमने प्लस 3x को लिख लिया, करेक्ट। फिर हमारा मन करा तो हमने क्या लिख लिया? प्लस 2y लिखा, और फिर क्या बचा? प्लस 3। चेक कर लो बच्चों, इस एक्सप्रेशन को चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात क्या है? सेम है। चेक कर लीजिए, इसमें 1 2 3 4 टर्म्स है, इसमें भी 2xy लिखा और फिर 3x लिख लिया और फिर 2y कवर हो गया और प्लस का 3 कवर हो गया। क्या दिक्कत है? तो इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो। अब सुनो, इसी एक्सप्रेशन को वो ऐसे भी लिख सकता है, एक और तरीका है। कैसे? ध्यान दीजिएगा बच्चों जरा प्लीज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 2xy, अब उसने प्लस 3 लिख दिया, फिर उसने प्लस क्या लिख दिया? 2y लिख दिया, फिर उसने प्लस 3x लिख दिया। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं रीअरेंज करके, ठीक है। बहरहाल आइए हम पहले इसके फर्स्ट वाले फॉर्म पे ध्यान देते हैं। तो इसने मान लो आपको बोल दिया कि भाई इसको फैक्टराइज करना है, 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3 को। स्टेप नंबर 1, आपको चेक करना है क्या कोई ऐसा टर्म है, क्या कोई टर्म नहीं, क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो 4 के 4 टर्म में से कॉमन आ रहा हो। चेक करो, क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो यहां से यहां से यहां से यहां से कॉमन आ रहा हो? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं डिटेल में समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से समझो बच्चों। देखिए 2xy को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू एक्स इंटू वाई, प्लस 2y को आप 2 इंटू वाई, प्लस 3x को आप 3 इंटू एक्स लिखोगे, और प्लस ध्यान देंगे प्लीज 3 को हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 1। अभी हमने आपको बताया था जरूरत पड़ने पर अगर 3 का कोई फैक्टर नहीं दिख रहा है तो 3 के साथ 3 इंटू 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो 3 भी 3 का फैक्टर है, 1 भी 3 का फैक्टर है, ठीक। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि टोटल 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म्स है। तो 4 टर्म्स में से क्या कोई ऐसा नंबर है या वेरिएबल है जो कॉमन आ रहा है, या एक्सप्रेशन है कोई कॉमन आ रहा है? नो। चेक करिए, देखिए बच्चों यहां से ओके, लेट मी चेक इट कि शायद लाइट चली गई तो माइक में नॉइज ना आ जाए। यस, सो हम एक काम करते हैं, आपको नॉइज आ रही होगी एक अजीब सी, तो मैं इसको इन्वर्टर से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, चलिए अब देखिए जरा, अब आवाज़ नहीं, मतलब नॉइज़ नहीं आ रही होगी, एक अजीब सी नॉइज़ आ रही होगी ना। चलो देखो, मैं कह रहा था बच्चों ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। क्या कोई ऐसा नंबर या वेरिएबल है जो 4 के 4 टर्म में से कॉमन आ रहा हो? नो सर। चेक करो, यहाँ से 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ तो 2 नहीं है, यहाँ तो 2 नहीं है। यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, थर्ड टर्म में x है, यहाँ x नहीं है। तो फोर्थ आपको चारों टर्म में से कॉमन मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। यहाँ y है, यहाँ y है, लेकिन यहाँ y नहीं। तो जब आपने कोशिश करी कि हर एक टर्म में से कॉमन लेने की, तो आपको नहीं मिला, यानी कि मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर काम नहीं कर रहा है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर काम नहीं कर रहा है। चारों के चारों टर्म्स में से कोई भी कॉमन फैक्टर बाहर नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जरा, हम यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, 2 टर्म्स के ग्रुप बनाएंगे। कैसे? देखिए ये क्वेश्चन दिया है, तो आप क्या करो नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान देंगे प्लीज बच्चे सभी। 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। तो बच्चों इन दोनों को साथ साथ रखो एक ब्रैकेट में, और प्लस इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखो। ये पहला काम करो अपनी कॉपी में, कर लिया। और यहां पर लगे हाथ आप एक कर्ली ब्रेसेस भी लगा लो ऐसे करके, ठीक। अब ऐसा एनसीईआरटी में नहीं किया, लेकिन ऐसे आसान हो जाता है, मैं आपको बताता हूं, परेशान ना हो। देखो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो ये कर्ली ब्रेसेस लगाया, ठीक। अब ये ब्रैकेट लगाया, 2xy को आपने क्या लिखा? 2 इंटू, या अभी आपको अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाना है तो आप नहीं भी लगा सकते हो, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, 2xy को आपने लिखा 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक, प्लस 2y को आपने लिखा 2 इंटू वाई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये वाले प्लस को यहाँ पे कॉपी करोगे इन द ब्रैकेट, 3x को आपने क्या लिखा? 3 इंटू एक्स, और प्लस 3 को आपने क्या लिखा? 3 इंटू 1 लिख दिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। 2xy को 2 इंटू एक्स इंटू वाई, प्लस कॉपी किया 2y को 2 इंटू वाई, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 3x को 3 इंटू एक्स, प्लस 3 को 3 इंटू 1 लिख दिया, करेक्ट। नाउ अब देखिए बच्चों, अब ये एक अलग क्वेश्चन है, ऐसे सोचो, और ये एक अलग क्वेश्चन है, ऐसे सोचा करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप पहले हैंडल कर चुके हो। अगर मैं आपको एक ऐसा सवाल दे दूं बच्चों, कौन सा, मैं बोल दूं कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई और प्लस 2 इंटू
y में से बच्चों आप क्या कॉमन लोगे, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो ध्यान से चेक करो बच्चों। फर्स्ट टर्म में देखिए 2 आ रहा है, सेकंड टर्म में भी क्या आ रहा है 2, फर्स्ट टर्म में y आ रहा है, सेकंड टर्म में भी y आ रहा है ना। सो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन होगा एक तो, और दूसरा y। फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा x। पहले के वीडियोस देखे ना आपने मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर वाले, तो वैसे ही मैं कर रहा हूँ। 2 कॉमन हो गया फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से, y कॉमन हो गया, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा बच्चों। अच्छा एक चीज़ और, 2xy को अभी मैंने आपको बोला था कि 2xy को आप क्या लिखेंगे, ज़रूरत पड़ने पर 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 1 ऐसे भी लिख सकते हो। इसी तरीके से ज़रूरत पड़ने पर ध्यान देंगे प्लीज़, 2y को आप क्या लिख सकते हो, 2y को बच्चों 2 इंटू वाई इंटू 1 भी लिख सकते हो, करेक्ट। तो आप क्या करोगे यहाँ पर 2y को 2 इंटू वाई इंटू 1 लिख लीजिए। क्यों, अभी वो आपको पता चलेगा, रुक जाइए यहाँ पे आइए। सो 2y को 2 इंटू वाई इंटू 1 लिखा गया था, ठीक। तो देखो 2y और 2y कॉमन हो गया, फर्स्ट टर्म में क्या बचा x, और ये वाले प्लस को कॉपी करेंगे, 2y चला गया। अब देखो बच्चों अगर मैं यहाँ इंटू 1 नहीं लिखता, अगर मैं यहाँ इंटू में 1 नहीं लिखता, तो आप क्या सोचते कि अंदर क्या बचेगा, क्या यहाँ 0 बच जाएगा, ऐसा तो नहीं है भाई। साथ में इंटू में 0 तो है नहीं, क्योंकि 0 इंटू 2y तो 0 होना चाहिए था, बट यहाँ 2y लिखा है, तो ज़रूर यहाँ पर y 1 मल्टीप्लाई है, ऐसे सोचो, ठीक। इसलिए मैं इंटू 1 लिखता हूँ साथ में, ठीक है। सो आप देख सकते हो बच्चों 2y चला गया, फर्स्ट टर्म में x बचा, ये वाले प्लस को हमने कॉपी कर लिया, 2y चला गया, अब 1 बचा, इसीलिए 1 लिखा था ताकि आपको आंखों से दिखाई पड़े कि हाँ भाई यहाँ 1 बचा हुआ है। अब क्रॉस का कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ो, आप 1 बचा हुआ है, क्या दिक्कत है बताइए, ठीक। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप वापस 2y को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता चल जाएगा, आपका यही आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, चेक कर लो, 2y इंटू एक्स, 2y इंटू एक्स, 2yx और 2y इंटू 1 प्लस 2y, भाई 2y इंटू 1 2y, और प्लस यहाँ पे कॉपी कर दिया, yx को आप क्या लिखोगे xy, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, वही आ गया वापस। यानी कि इसका जो फैक्टर फॉर्म है वो ये है, क्या 2y इन द ब्रैकेट x प्लस 1। तो बच्चों यही काम आपको यहाँ पे कर लेना है, ये एक क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक। ऐसे सोचो 2, सेकेंड टर्म में भी 2, टर्म्स कैसे पहचानते हो, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, तो प्लस के पहले फर्स्ट टर्म है, प्लस के बाद में सेकंड टर्म है, तो 2 कॉमन। उसके बाद देखो ये y है, यहाँ पे भी y है, सो 2y आ गया ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में देखो बचा क्या, फर्स्ट टर्म में x बचा, प्लस जो काम वहाँ किया वही यहाँ पे करके फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, प्लस में 1 बचा, ये लो। अब ये वाला प्लस कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया। अब ये आपके पास एक अलग क्वेश्चन है, ऐसे सोचो, ठीक है, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, ऐसे सोचो, ठीक है ना। सो यहां से देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है, 3 इंटू एक्स और प्लस 3 इंटू 1 है। अब देखो यहां पर अगर हम 3 को 3 इंटू 1 नहीं लिखते तो प्रॉब्लम होती है आपको कॉमन लेने में, इसलिए हमने 3 इंटू 1 लिखा ताकि कॉमन लेने के बाद 1 अंदर बच जाए तो हमें साफ साफ दिखाई पड़ जाए। अभी देखिए कैसे पता चलेगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट टर्म में 3, सेकंड टर्म में भी 3 कॉमन आ रहा है। सो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, देखो 3 तो चला गया बाहर, फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा x, फिर ये वाला प्लस कॉपी करेंगे और 3 चला गया बाहर, सो 1, ये लीजिए 3 इन द ब्रैकेट x प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आप देख सकते हो यही काम यहाँ कर सकते हो, 3 कॉमन हो गया, फर्स्ट टर्म में बचेगा x और प्लस कॉपी करना है, सेकंड टर्म में बचेगा 1। अगर आप 1 ना लिखते यहाँ तो भाई आपको समस्या होती कि भाई अंदर क्या बचा है ना, इसलिए इंटू में 1 लिखते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ इंटू 1, ठीक, ऐसा हो गया, ठीक है बच्चों। इतना सभी बच्चे वीडियो पॉज करके कॉपी करें, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसके बाद समझाने जा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल ध्यान लगा के रखना है यहाँ पर। प्लीज़ इतना कॉपी कर लें सभी बच्चों, फटाफट कॉपी कर लीजिए प्लीज़, वीडियो पॉज करके बच्चों कॉपी करिए प्लीज़, फटाफट कॉपी कर लिया। अब देखिए क्या करना है बच्चों, जब यहाँ तक आ जाए तो आप क्या देखोगे पता है, आप देखोगे ये ओनली 1 टर्म है, ये भी ओनली 1 टर्म है भाई, ये अपने आप में ओनली 1 टर्म है, ये ओनली 1 टर्म है, करेक्ट। सो अब आपको यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगाना है ऐसे करके, ठीक, और आपको देखना है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको डिटेल में करके दिखा रहा हूँ, परेशान ना हो बच्चों, ध्यान से चेक करो। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2y इन द ब्रैकेट x प्लस 1, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2y इन द ब्रैकेट x प्लस 1 को आप लिख सकते हो 2 इंटू वाई इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हो, लिख दो। तो आपने लिखा 2 इंटू वाई इंटू इन द ब्रैकेट एक्स प्लस 1, फिर ये वाला प्लस कॉपी किया, इसी तरीके से 3 इन द ब्रैकेट एक्स प्लस 1 को 3 इंटू एक्स प्लस 1 आप लिख सकते हो, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज। अब देखिए बच्चों
ये पूरा आपका फर्स्ट टर्म है, यस सर। ये पूरा आपका सेकंड टर्म है, यस सर। अब आप देखो बच्चों, अब आप मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर लगा दो जो आपने पीछे पढ़ा था। अब आप मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर लगा दो, मतलब मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर क्या कहता था कि फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में जो भी कॉमन दिखाई पड़ रहा हो फैक्टर उसको बाहर ले लो। सुन लो, फर्स्ट टर्म के फैक्टर कौन कौन है, 2 है, y है, x+1 है। सेकंड टर्म के फैक्टर कौन कौन है, 3 है, x+1 है। तो बताओ कौन सा कॉमन फैक्टर बाहर आ रहा है? क्या 2 आ रहा है? नो सर, 2 यहां तो है लेकिन यहां नहीं है। क्या y आ रहा है? नो सर, y यहां है बट यहां नहीं है। क्या x+1 आ रहा है? यस सर, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। कॉमन फैक्टर कौन होता है बच्चों? जो कॉमन फैक्टर होता है, अगर आपको याद हो मेरी क्लास, मैंने आपको बताया था कि कॉमन फैक्टर बच्चों आपका कोई नंबर भी हो सकता है। कॉमन फैक्टर आपका कोई नंबर हो सकता है, कॉमन फैक्टर आपका कोई वेरिएबल हो सकता है जैसे कि XYZ, कोई या ABC, या कॉमन फैक्टर आपका क्या हो सकता है, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है। तो बच्चों यहाँ नंबर तो कुछ कॉमन है नहीं, चेक कर लो। फर्स्ट टर्म में क्या है, नंबर 2, सेकंड टर्म में 2 है नहीं। वेरिएबल कोई कॉमन है नहीं क्योंकि फर्स्ट टर्म में y है, सेकंड टर्म में y है नहीं। तो यहां पर ना तो नंबर कॉमन हो रहा है ना वेरिएबल कॉमन हो रहा है, बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉमन हो रहा है सर। यस सर, फर्स्ट टर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, x+1 है, ये देखिए। और सेकंड टर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, x+1 है। तो x+1 बाहर आ जाएगा। कहां बाहर आएगा, कर्ली ब्रेसेस के बाहर लिखना है इस बार, प्लीज ध्यान दें स्टूडेंट सभी बच्चे। x+1 आ गया बाहर, ये लो कॉमन हो गया। किसके बाहर आ गया, ये फर्स्ट टर्म से बाहर आ गया, सेकंड टर्म से भी कॉमन ले लिया है ना। सो ये वाला कर्ली ब्रेसेस ऐसे लगेगा। अब देखो ये फर्स्ट टर्म से x+1 चला गया, क्या बचा, 2 × y, ये लो यहां पे प्लस कॉपी कर लेंगे। सेकंड टर्म में से x+1 चला गया, क्या बचेगा, 3, ये लो। अब लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये कर्ली ब्रेसेस पहले आपको दिखेगा ये वाला, फिर आपको क्या करना है, इसको धीरे से रब करके नॉर्मल ब्रैकेट में चेंज कर देना, खत्म, सवाल खत्म। और लास्ट स्टेप होगा x+1 ये कॉपी किया और ये वाले ब्रैकेट में 2 × y 2y और प्लस 3, ये लीजिए। करेक्ट बच्चों। सो x+1 × 2y + 3 क्या है, इसके फैक्टर्स है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है अगर हम x+1 को 2y + 3 से अगर मल्टीप्लाई करें, आप करके देख लीजिएगा, जैसे हमने कहा किया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, ये बाइनोमियल है, ये बाइनोमियल है। इस बाइनोमियल को इससे जब मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपको यही मिलेगा। दिखा दूं, देखो फैक्टर्स क्या है, x+1 × 2y + 3 मल्टीप्लाई कैसे करते थे याद है, x को लेंगे इंटू ये पूरा ब्रैकेट यानी कि 2y + 3 और फिर +1 लेंगे और फिर ये इंटू में पूरा ब्रैकेट यानी कि 2y + 3, x × 2y 2xy प्लस x × 3 3x प्लस 1 × 2y 2y और 1 × 3 प्लस में 1 × 3 3। ये लीजिए जो क्वेश्चन में दिया था वही आ गया, 2xy + 3x। आगे पीछे आया होगा कोई बात नहीं है, किसी से तो मैच कर रहा होगा, 2xy + 3x + 2y + 3। ओके बच्चों, सो इसका मतलब हमारा फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। तो फाइनल आंसर क्या है हमारा कि दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म। तो x+1 और 2y + 3 आर द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो हम आंसर कैसे कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं भाई क्या, या तो ये हम बोल दें कि ये क्या है, फैक्टराइजेशन फॉर्म है, इसका फैक्टर फॉर्म है, फैक्टराइजेशन नहीं, ये इसका फैक्टर फॉर्म है। और हम दूसरी बात ये कर सकते हैं क्या कि x+1 एंड 2y आप लिख लेना कॉपी में, x+1 एंड 2y + 3 आर द फैक्टर्स ऑफ, लिख दूं ये क्या है, पहली बात तो ये है रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म, रिक्वायर्ड फैक्टर फॉर्म। अब अगर आपसे कोई पूछ ले भाई बताओ इसके फैक्टर कौन कौन है, तो जवाब है हम लिखेंगे क्या, हम ऐसे लिखेंगे कि x+1 एंड 2y + 3 आर द, एंड लगना होगा यहाँ, एंड आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। गिवन एक्सप्रेशन क्या था, 2xy + 2y + 3x और +3। तो ये बात हो गई, ठीक है बच्चों। प्लीज इतना कॉपी करें, कॉपी करिए फटाफट, कॉपी करिए बच्चों, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया। ओके, अब
ठीक है, मान लीजिए हमें एक्सप्रेशन ऐसे दिया होता, यही वाला एक्सप्रेशन अगर हमें ऐसे दिया होता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ज़रा, मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान आप लोग रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। देखिए जब एक्सप्रेशन ऐसा दिया हुआ था, कैसा, 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, तो आंसर क्या आया है, आंसर आया है x प्लस 1 इंटू 2y प्लस 3, x प्लस 1 इंटू 2y प्लस 3, ठीक है, तो एक तो ये आंसर पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा अभी काम पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको ऐसा एक्सप्रेशन ना दे के ऐसा दे दे, है ना, एक्सप्रेशन सेम है, बस ऑर्डर आगे पीछे है, ऑर्डर मतलब उसका अरेंजमेंट थोड़ा उसको रीअरेंज करके लिखा है उन्होंने, है ना। देखिए अब एक्सप्रेशन बच्चों अगर ऐसा दे रहा है हमें, ठीक, कैसा, 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3, ओके, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम वैसा ही ट्राई करेंगे, ये 2 टर्म्स है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे, और ये 2 टर्म्स है इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, ध्यान दें, 2x को हमने क्या लिखा, 2xy को हमने लिखा फैक्टर फॉर्म में 2 इंटू एक्स इंटू वाई, प्लस 3x को हमने क्या लिखा, 3 इंटू एक्स, इंटू में 1 भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ जरूरत नहीं, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे, प्लस 2y को आपने क्या लिखा, 2 इंटू वाई इंटू 1, और प्लस 3 को क्या लिखा आपने, 3 इंटू 1। अब यहाँ पे 2y को 2 इंटू वाई इंटू 1 लिखना ज़रूरी है, क्यों है पता चलेगा, अभी रुक जाओ, और 3 को 3 इंटू 1 लिखना ज़रूरी है, ठीक। चलिए अब ये गलत क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक, तो ध्यान दें बच्चों, इसको पहले सॉल्व करो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, कॉमन टेकिंग कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मेथड पढ़ा है ना आपने, वो वाले मेथड से, यहाँ 2 आ रहा है, सेकंड टर्म में 2 नहीं आ रहा है, यहाँ x है, यस सर, यहाँ भी x है, यहाँ y, यहाँ नहीं, तो केवल x कॉमन आ रहा है, ओनली x, क्या बचेगा, 2 इंटू वाई फर्स्ट टर्म में, ये वाला प्लस कॉपी करेंगे, यहाँ क्या बचेगा, ओनली 3, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, अब ये वाला प्लस कॉपी करेंगे। अब ये गलत क्वेश्चन है, क्या कॉमन आ रहा है, क्या 2 आ रहा है, नहीं, 2 फर्स्ट टर्म में है, सेकंड टर्म में नहीं है, y फर्स्ट टर्म में है, सेकंड टर्म में नहीं है, 1 बच्चों फर्स्ट टर्म में है, 1 सेकंड टर्म में भी, 1 कॉमन हो जाएगा। अब समझे मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, यहाँ 2 है, यहाँ 3, कुछ कॉमन तो दिखाई पड़ नहीं रहा है, 2 है 3 कुछ कॉमन दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इंटू में 1 लिख लें ताकि हमें समझ में आ जाए कि भाई 1 कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। सो 1 कॉमन ले लिया है, क्या बचेगा यहाँ, 2 इंटू वाई, 1 चला गया बाहर, प्लस 3 इंटू 1 3, ये नीचे, ठीक, ओके। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x इन द ब्रैकेट 2 इंटू वाई 2y और प्लस 3 प्लस 1 इन द ब्रैकेट 2 इंटू वाई 2y प्लस 3, और यहाँ करली ब्रेसेस लगा लेंगे। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, x इंटू 2y प्लस 3 है ये, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है, x इंटू, भाई यहाँ कुछ नहीं तो इंटू, x इंटू 2y प्लस 3 है, प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू 1 इंटू 2y प्लस 3 है। अब देखो बच्चों, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, चेक कर लो, फर्स्ट टर्म में 2y प्लस 3 और सेकंड टर्म में भी क्या है, 2y प्लस 3, सो 2y प्लस 3 और 2y प्लस 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और कॉमन होकर करली ब्रेसेस के बाहर आएगा, सो 2y प्लस 3 पूरा ब्रैकेट के साथ, ये पूरे ब्रैकेट के साथ बाहर आ गया, और करली ब्रेसेस में ये फर्स्ट टर्म से 2y प्लस 3 बाहर चला गया, क्या बचेगा x, ये वाला प्लस कॉपी कर लिया, क्या बचा यहाँ 1, क्यों, 2y प्लस 3 बाहर चला गया, ये देखिए, और धीरे से हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस को हम नॉर्मल ब्रैकेट में चेंज कर देंगे, ये लीजिए। अब बच्चों एक बात बताओ, पहले फैक्टर क्या आ रहे थे, x प्लस 1 इंटू 2y प्लस 3, अब क्या आ रहा है, 2y प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, अरे आंसर तो सेम है बच्चों, बस ऑर्डर आगे पीछे आ रहा है। बच्चों मैं 7 इंटू 5 बोलूँ या 5 इंटू 7, बात तो सेम है, 7 5 द 35, 5 7 द 35, तो x प्लस 1 इंटू 2y प्लस 3 बोलो, या फिर 2y प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बोलो, बात क्या है, सेम है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, इससे हमें पता चलता है कि एक ही क्वेश्चन को करने के
एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं, ठीक। एक ही क्वेश्चन को करने के एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं, बस जो फैक्टर्स आएंगे उनका ऑर्डर आगे पीछे होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब एक्सप्रेशन हमने ऐसे लिख लिया, यानी कि कैसे 2xy और प्लस 3x और प्लस 2y और प्लस 3, तो हमारा आंसर आ गया क्या 2y प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ये आपका एक सेकेंड मेथड है सेम क्वेश्चन को करने का। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का ऑर्डर ही आपने क्वेश्चन को थोड़ा रीअरेंज कर लिया था, कुछ नहीं, 3x को पहले लिख लिया, 2y को बाद में। ये देखिए, ओके, ये बात हो गई। अगर हम एक्सप्रेशन अपना ये वाला सब सेम एक्सप्रेशन है, लेकिन इस बार ऐसे अगर लिख दिया, तब कैसे करोगे? इतना पहले कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए स्टूडेंट्स फटाफट। कर लिया? चलो, अब मान लीजिए बच्चों, यहीं पर इन्होंने हमें क्या दे दिया, एग्जाम में क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था लेकिन ऐसे दे दिया, है ना। तो हमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए देखिए, ये दे दिया है ना, क्या दिया, कह रहा है फैक्टराइज 2xy प्लस 3 और प्लस 2y प्लस 3x। ठीक, सुनो, आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सोचिए। सबसे पहले तो ये चारों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मैं आपको बता चुका हूं। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? चेक करो, इन दोनों में से नो सर, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं, यहाँ y है, यहाँ y नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा। फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा। बच्चे बोलेंगे सर 1 कॉमन तो आ रहा है सर। 1 कॉमन लेके आप क्या कर लोगे? कोई फायदा नहीं। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं, यहाँ y है, यहाँ नहीं, यहाँ x है, यहाँ नहीं, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। प्रॉब्लम है, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इन दोनों में से। अब क्या करें? तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, रीअरेंजिंग द टर्म्स। रीअरेंजिंग द टर्म्स। टोटल 1 2 3 4 टर्म्स है ना, द टर्म्स। रीअरेंज कैसे करेंगे? तो जवाब है ऐसे करेंगे कि चाहे आप इसको ऐसा लिख लो और चाहे आप इसको ऐसा लिख लो, क्या दिक्कत है? ठीक, तो चाहे आप इसको क्या लिख लो, 2xy लिखा, फिर आपको यहाँ xy दिख रहा है, तो या तो x वाला है तो y वाला टर्म ले लो। तो किसी बच्चे ने प्लस 3x इसके पास में लिख दिया, क्या सोचकर कि भाई यहाँ पे भी x मिलेगा, यहाँ पे भी x मिलेगा। फिर उसने क्या किया, प्लस 3 लिखा और प्लस क्या लिख दिया उसने, 2y, है ना, ये ऐसे कर दिया उसने। किसी बच्चे ने क्या कहा, किसी बच्चे ने कहा कि नहीं भाई हम तो ऐसा करेंगे। कैसे? ये दिया था उसने, सॉरी ये दिया था, है ना, क्या दिया था उसने, 2xy और प्लस 3 और प्लस 2y और प्लस 3x। मैंने क्या किया, मैंने 3x को और 2x को पास पास ले लिया, इसको। कोई बच्चा क्या करेगा, बोलेगा नहीं सर मैं तो क्या करूंगा, 2xy को 2y के साथ ले लूंगा, क्या दिक्कत है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। और प्लस 3 और प्लस 3x, ऐसे भी सवाल हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक, मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे बन गया, ऐसे। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ 3x प्लस 3 है, यहाँ 3 प्लस 3x है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको करके दिखा दूंगा, परेशान ना हो। ठीक, और ये वाला जो फॉर्म है ये इससे मैच कर रहा है, 2xy प्लस 3x, यहाँ 2y प्लस 3 है, यहाँ 3 प्लस 2y है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ ब्रैकेट लगाया, यहाँ ब्रैकेट लगाया, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखो आप इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, प्लस इसको क्या लिखोगे, 3 इंटू एक्स और प्लस 3 को आपने क्या लिखना चाहिए, 3 इंटू 1 और प्लस 2y को 2 इंटू वाई इंटू 1। ओके, नाउ अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x है ना, सो x कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ 2y, 2 इंटू वाई और प्लस यहाँ क्या बचेगा 3 और प्लस देखिए फर्स्ट टर्म में 1 है और सेकंड टर्म में 1 है, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 कॉमन हो गया। फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 3 प्लस सेकंड टर्म में क्या बचेगा 2 इंटू वाई। ठीक, अब देखिए ये x है, इन द ब्रैकेट 2 इंटू वाई 2y और प्लस 3 और प्लस 1 और इन द ब्रैकेट क्या है 3 प्लस 2 इंटू वाई होता है आपका 2y। ओके करेक्ट। नाउ अब देखिए बच्चों यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू
2y + 3 और प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं तो इंटू, है ना, 1 इंटू, अब ध्यान दे बच्चों 3 + 2y लिखो, सुन लो 3 + 2y लिखो, चाहे 2y + 3 लिखो, बात क्या है, सेम है, ठीक है। सो इसको हमने क्या लिखा, 2y + 3, ओके। अब ऐसा लिखा ही क्यों, क्योंकि वेरिएबल वाले टर्म पहले आएंगे, कांस्टेंट वाले बाद में, ओके। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, 2y + 3, 2y + 3 तो कॉमन हो जाएगा। सो 2y + 3 कॉमन हो गया, और करली ब्रेसेस में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में बचेगा x प्लस कॉपी किया, सेकंड टर्म में बचेगा 1, सो x + 1। अब हम करली ब्रेसेस हटा के नॉर्मल ब्रैकेट लगा देंगे, ये ऐसे करली ब्रेसेस था ना, हमने क्या किया, नॉर्मल ब्रैकेट लगा दिया, ओके, ये लीजिए हो गया काम। 2y + 3 x + 1 यही आ रहा था, ठीक। ऐसे अगर आपको करना है, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, नोट करिए पहले ये वाला मेथड, नोट करिए, कर लिया, चलो। सो मान लो किसी ने कैसे रीअरेंज किया इस बार, किसी ने कैसे किया, कहा था 2xy 2y, y को कॉमन देखते हुए इन दोनों को उसने पास पास ले आया, ठीक है ना, 2xy और प्लस 2y और प्लस 3 और प्लस 3x, ओके। इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक ब्रैकेट में। नाउ अब यहाँ से 2xy को हम 2 × x × y और प्लस 2 × y को हम 2 × y इंटू में 1 लिखना पड़ेगा, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, क्यों, क्योंकि 2y चला जाएगा, 2y चला जाएगा भाई, 2y यहाँ भी कॉमन है, 2y यहाँ भी कॉमन है, देखो 2y तो यहाँ कुछ ना कुछ बचना चाहिए, यानी कि 1, और प्लस 3 को आपने लिखना चाहिए 3 × 1 और प्लस 3x को आपने लिखना चाहिए 3 × x × 1 लिख दो, क्या दिक्कत है इस बार, नहीं लिखना है तो मत लिखो, यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, यहाँ x बच जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ओके। नाउ अब देखो ये 2 है, हाँ, और y कॉमन, 2y कॉमन, 2y कॉमन, फर्स्ट टर्म में x बचेगा प्लस 1 बचेगा, फिर यहाँ पे प्लस बचेगा, यहाँ 3 कॉमन, क्या बचेगा 1 + x, सो 1 + x, ओके। अब यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, देखिए फर्स्ट टर्म में x + 1 है, सेकंड टर्म में भी x + 1 है, टर्म्स यहाँ से देखेंगे, ये टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, सो प्लस के पहले फर्स्ट टर्म, प्लस के बाद में सेकंड टर्म, कॉमन क्या आ रहा है, 1 + x को क्या लिखोगे, x + 1, पहले वेरिएबल फिर कांस्टेंट, सो x + 1। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है नेक्स्ट स्टेप में कर लो ना, ये 1 + x था, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 2y इंटू इसको लिखा हमने x + 1 और प्लस 3 इंटू 1 + x को x + 1, ओके। नाउ कॉमन क्या आ रहा है, x + 1 x + 1, सो x + 1 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा 2y और प्लस यहाँ बचेगा 3, करली ब्रेसेस हटा के नॉर्मल ब्रैकेट, तो आंसर वही आ गया, x + 1 2y + 3, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ आई थिंक आपको समझ में आया होगा बच्चों, ओके। बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, जो कि पेज नंबर 220 पर गिवन है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, फैक्टराइज 6xy - 4y + 6 - 9x, ओके। सबसे पहले आपको ये चेक करना है टोटल कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स है। अब 4 टर्म्स में से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, क्यों, मतलब कोई ऐसा नंबर, वेरिएबल या एक्सप्रेशन हो जो चारों टर्म में से कॉमन आ रहा हो, नहीं है, कैसे कैसे चेक करो, आप 6xy को क्या लिखोगे, ये जो 6xy है, 6 को लिखा 2 × 3, xy को लिखा x × y, फिर माइनस कॉपी किया, 4 को लिखा 2 × 2 इंटू में y, 4 को 2 × 2 इंटू में y लिखा हुआ है, प्लस 6 को आपने लिखा 2 × 3 माइनस 9 को आपने लिखा 3 × 3 और इंटू में x दिया हुआ है। अब क्या कोई नंबर है जो चारों टर्म में से कॉमन है, नहीं है, देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 मिल जाएगा आपको, यहाँ 3 नहीं मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ नहीं है ना, चारों टर्म में से आना चाहिए। यहाँ x है बट यहाँ नहीं है x, यहाँ भी x नहीं है ना, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है ना, प्रॉब्लम है, ठीक। सो अब क्या करें, तो हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे, ओके। 2 टर्म्स का हम ग्रुप बनाएंगे और कुछ सोचते हुए ग्रुप बनाएंगे, मतलब समझो, देखो देखो इस ये देखो, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कम से कम y तो दिख रहा है, 2 भी दिख रहा होगा, क्योंकि 2 to the 4 होता है, 2 3 6, शायद 2 भी कॉमन मिल जाए। इन दोनों टर्म में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, सोचना पड़ेगा आपको अपने मन में, 3 2 6 होता है, 3 3 9, शायद 3 कॉमन आ जाए, शायद 3 कॉमन आ जाए, देखते हैं क्या होता है। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ ऐसे ब्रैकेट लगा दिया,
फिर प्लस के बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक। उसके बाद ध्यान से जरा चेक करिए बच्चों, हमने क्या किया, 6 को हमने लिखा 2 इंटू 3 इंटू एक्स, वाई को हमने लिखा x इंटू वाई, माइनस 4 को लिखा हमने 2 इंटू 2 इंटू में y, फिर ये वाला ब्रैकेट हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, फिर प्लस, ये वाला प्लस कॉपी किया, ठीक है। फिर 6 को आपने क्या लिखना है, 2 इंटू 3, माइनस 9 को लिखना है आपको 3 इंटू 3, और इंटू में x तो है ही, ये ऐसे, करेक्ट। अब ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे प्लीज। तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, चलो 2 तो आ गया, यहाँ 3 है लेकिन सेकंड टर्म में 3 नहीं है, नहीं ले सकते हैं कॉमन, यहाँ x है लेकिन यहाँ नहीं है, नहीं ले सकते हैं, यस y है बच्चों, यहाँ पर y है और ये y कॉमन आ जाएगा, तो 2y हो गया बाहर, या 2 इंटू वाई लिख दो बाहर, 2 इंटू वाई का मतलब 2y होता है, तो 2y हो गया ब्रैकेट के बाहर। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, चेक करो, फर्स्ट टर्म में 2 चला गया, y चला गया, 3 इंटू एक्स बचा, 3 इंटू एक्स बचा, माइनस 2 चला गया, y चला गया, ओनली 2 बचा है, केवल 2, सो 2 कॉपी कर दिया, ठीक, प्लस। अब ध्यान दें यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो बच्चों कभी कभी हमें माइनस का साइन भी कॉमन लेना पड़ता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, अभी वेट करो, अभी जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है आप कॉमन ले लो। यहाँ 2 है, क्या यहाँ है, नहीं है, यहाँ 3 है, यस सर, यहाँ 3 है, यस सर, 3 आ गया कॉमन, 3 आ गया कॉमन, ओके। ब्रैकेट में क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में 2 माइनस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, ये वाला 3 बाहर चला गया, 3 इंटू एक्स बच गया, करेक्ट। अब ध्यान दें 2 इंटू वाई तो 2y हो गया, ब्रैकेट में 3 इंटू एक्स हो गया 3x, माइनस का 2 प्लस 3 इंटू इन द ब्रैकेट 2 माइनस 3 इंटू एक्स 3x, ये हो गया, करेक्ट, ओके। नाउ बच्चों अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, पता है आपको प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से चेक करो, ये आपका फर्स्ट टर्म है, अगर आप कर्ली ब्रेसेस ऐसे लगा दो यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ठीक। अब कुछ तो कॉमन आना चाहिए, बट कॉमन तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से चेक करिए, ये हो गया 2y इंटू 3x माइनस 2, ये हो गया 3 इंटू 2 माइनस 3x। बच्चों आप थोड़ा थोड़ा अगर ध्यान दें, यहाँ पे 3x माइनस 2 है, लेकिन देखो ना यहाँ पे 3x कैसा है, पॉजिटिव है, 3x के आगे कोई साइन नहीं, मतलब वो पॉजिटिव है, 2 कैसा है, नेगेटिव है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, 3x के आगे माइनस आ रहा है बच्चों, 3x नेगेटिव है और 2 कैसा है, पॉजिटिव है। याद रखिएगा ये जो ब्रैकेट में बसता हुआ है ये आपको कॉमन लेना पड़ता है, अभी आपने पिछले एग्जांपल्स में देखा था, है ना, तो ये मैच नहीं कर रहा है, यहाँ 3x माइनस 2 है, यहाँ 2 माइनस 3x है। सुनो ध्यान से, ये जो 2 माइनस 3x है, ध्यान दें 2 माइनस 3x को आप 3x माइनस 2 कैसे बनाओगे, क्या करोगे कि 3x पॉजिटिव हो जाए 2 नेगेटिव हो जाए, माइनस कॉमन ले लो बच्चों, इसको बोलते हैं माइनस का साइन कॉमन लेना। आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा, इस ब्रैकेट से माइनस बाहर उठा के ले आओ, ऐसे बस आप जैसे ही माइनस बाहर लोगे बच्चों क्या हो जाएगा पता है आपको, 2 के आगे पहले प्लस था, अब साइन चेंज हो जाएंगे, 2 हो जाएगा माइनस का, 3x के आगे पहले नेगेटिव था, अब हो जाएगा यहाँ प्लस, ये लीजिए। कोई पूछेगा ऐसा तुमने क्यों किया, तो उसको बोल देना भाई देखो अगर मैं वापस इस माइनस को अंदर भेजूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, वापस से 2 माइनस 3x आ जाएगा, ठीक। तो माइनस आप अंदर से अगर कॉमन ले लोगे तो ये पता क्या बन जाएगा, ये माइनस को आ गया बाहर, हाँ, और 3x अब पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है उसको पहले लिख दो, सो प्लस 3x और माइनस का 2, और 3x के आगे प्लस तो लिखा नहीं जाता, लो अब 3x माइनस 2 आपको यहाँ पे भी दिखने लगेगा, यहाँ दिख रहा था ना 3x माइनस 2, तो यहाँ पे आपको 3x माइनस 2 अभी नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए तभी तो कॉमन लोगे। तो आपने अपना दिमाग लगाया, आपने क्या बोला 2y इंटू ये हो गया 3x माइनस 2। अब ध्यान दो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ले लो ले लो ले लो, और जब माइनस बाहर आएगा तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पहले से ही माइनस होता तो यहाँ प्लस लगा देते। बहरहाल अभी यहाँ पर क्या है प्लस है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में अंदर से माइनस कॉमन लेंगे। सो माइनस आया बाहर और ये 3 और इंटू, जैसे ही माइनस बाहर आया बाहर, जैसे ही यहाँ से माइनस कॉमन आया तुरंत क्या होगा 2 हो जाएगा कैसा नेगेटिव, भाई पहले ही प्लस का था अब माइनस का हो जाएगा।
माइनस 3x कैसा हो जाएगा, प्लस 3x, ये लीजिए। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, 2y इंटू 3x माइनस 2 माइनस 3 इंटू, ध्यान दे बच्चों इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, जो पॉजिटिव क्वांटिटी उसको पहले लिखो, नेगेटिव वाली बाद में। तो 3x, प्लस का 3x लिखा पहले और माइनस का 2 लिखा बाद में और करली ब्रेसेस क्लोज। अब ध्यान से चेक करो, 3x अगर पहले लिखा है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, वेल नोन है ऑटोमेटिकली कि भाई 3x के आगे पॉजिटिव है। ठीक, ये हो गया। अब आप चेक करिए बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है, सेकेंड टर्म है। क्या कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2। तो ध्यान दें, फर्स्ट टर्म में 3x माइनस 2 और सेकेंड टर्म में भी 3x माइनस 2 कॉमन है। जैसे पहले हम करते थे वैसे अब हम इस सवाल को हैंडल कर सकते हैं। तो क्या मैं यहीं पे कर दूं आगे, हमने क्या किया, 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो करली ब्रेसेस में क्या बचेगा, ये पूरा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में से 3x माइनस 2 बाहर चला गया, क्या बचा, 2y। सो 2y, ये पूरा सेकेंड टर्म है, 3x माइनस 2 बाहर चला गया, क्या बचा, माइनस का 3। सो माइनस का 3, ओके। ये लीजिए, ये आपके फैक्टर्स आ गए। अब आप क्या करोगे, यहाँ से करली ब्रेसेस हटा दोगे, यानी कि 3x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 2y माइनस 3, 2y माइनस 3। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 3x माइनस 2 इन द ब्रैकेट 2y माइनस 3, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए अभी मैं यहाँ पे कुछ बातें और बता रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। बताता हूँ मैं, रुक जाओ, पहले इतना नोट करो, नोट कर लीजिए, नोट करिए बच्चों फटाफट, नोट कर लिया। चलो अब इसी में आपको मैं कुछ और नॉलेज देता हूँ। क्या नॉलेज देता हूँ, देखिए बच्चों, कुछ बच्चे मेरे को पूछते हैं क्लास में, सर आपने यहाँ से माइनस का साइन क्यों कॉमन लिया, सर आप यहाँ से ले लेते हैं, बिल्कुल सही है, क्या दिक्कत है, ले लो। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से माइनस कॉमन लेते तो 2y के आगे माइनस आ जाता, ये लो, इंटू 3x हो जाता कैसा, माइनस का, भाई 3x के आगे पहले प्लस था, अब क्या हो जाएगा माइनस, 2 नेगेटिव था, अब 2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, 2 के आगे प्लस, प्लस 3 इंटू इन द ब्रैकेट 2 माइनस 3x। ठीक, अब ध्यान दे बच्चों, यहाँ से हो जाएगा क्या, यहाँ माइनस 2y इंटू, अब ध्यान दें, माइनस 3x प्लस 2 को रीअरेंज करके लिखोगे, 2 पॉजिटिव है पहले लिख दो 2 और माइनस का 3x प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3x। अब आप देख रहे हो बच्चों, फर्स्ट टर्म में क्या है, 2 माइनस 3x, सेकेंड टर्म में भी क्या है, 2 माइनस 3x। सो 2 माइनस 3x कॉमन आ जाएगा, सो 2 माइनस 3x कॉमन आ गया और ब्रैकेट में क्या बचा, फर्स्ट टर्म में माइनस 2y बचा है, माइनस 2y बचा है और प्लस सेकेंड टर्म में 3 बच गया, करेक्ट। अब इसको आप थोड़ा सा ठीक से लिख लो, तो मैं यहाँ फाइनल आंसर कर दूँ, क्या आ जाएगा, 2 माइनस 3x इंटू 3 पॉजिटिव है पहले लिख दो, माइनस 2y को बाद में लिख दो, यानी कि 3 माइनस 2y। ये भी आपका करेक्ट आंसर है, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। क्या आ गया इस बार, 2 माइनस 3x, 3 माइनस 2y। बच्चे बोले कि सर ये क्या कर दिया आपने सुनो, ये भी आंसर सही है, क्यों बताएं। सुनो बच्चों, अगर मैं इसमें से फिर से कॉमन ले लूं माइनस, इसमें से फिर से ले लूं तो एक माइनस इसकी वजह से आएगा, और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लूं तो एक माइनस इसकी वजह से आएगा, तो माइनस माइनस फिर से आगे क्या हो जाएगा, प्लस। भाई दिमाग लगाओ ना, सब कुछ मल्टीप्लाई में। तो अगर मैं माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लूँ और यहाँ से भी ले लूँ तो इसके साइन बदल जाएंगे, इसके भी बदल जाएंगे, और जो देखो बात समझो, एक आया माइनस यहाँ से कॉमन और एक आया माइनस यहाँ से कॉमन, तो जब यहाँ से आया तो इसके साइन बदल गया, 3x हो गया पॉजिटिव पहले लिख दिया, 2 हो गया नेगेटिव बाद में लिख दिया, यहाँ से माइनस कॉमन गया बाहर तो 2y हो गया पॉजिटिव पहले लिख दिया, और 3 हो गया नेगेटिव बाद में लिख दिया, और माइनस माइनस बाहर हो जाएगा प्लस, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है। लो वापस वही बन गया कि नहीं बन गया, जो आपका आंसर आया था एनसीईआरटी में 3x माइनस 2 2y माइनस 3। तो जवाब ये है कि सर यही वाला आंसर क्यों लिखा हुआ है सर बुक में, ये क्यों नहीं लिखा है। तो जवाब ये है कि आंसर हम ऐसा लिखते हैं जिसमें क्या हो, पहले वेरिएबल के टर्म हो फिर कांस्टेंट हो। ये देखो पहले वेरिएबल के टर्म है 3x 2y, फिर कांस्टेंट है -2 -3। यहाँ पे क्या पहले नंबर है यानी कांस्टेंट टर्म है, फिर वेरिएबल वाले टर्म है, तो पहले वेरिएबल वाले टर्म और फिर नंबर आए तो ज़्यादा अच्छा उसको माना जाता है। आप ऐसे समझ लो, आंसर दोनों सही है। ठीक है, इतना नोट करिए। इसी में मैं वेरिएशन करता हूँ अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करेंगे। आंसर क्या आ रहा है,
3x माइनस 2 और 2y माइनस 3। ओके, तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से आपको करके दिखाते हैं और देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से हैंडल हो सकता है, क्या कोई और भी मेथड है इसको करने का। ठीक, टॉपिक का नाम था क्या, बाय रीग्रुपिंग, है ना। इसकी क्या रीग्रुपिंग और दूसरे तरीके से बच्चों हम लोग कर सकते हैं, देखते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आपको किसी भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं आएगी, करेक्ट। इसलिए मैं इसको दूसरे मेथड से भी आपको बताता हूँ और आपको भी ट्राई करना है। सिर्फ आप ऐसा मत करिए कि कोई भी क्वेश्चन जस्ट आपका बस सॉल्व हो गया और आप खुश हो गए। अगर और भी मेथड्स हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए बच्चों। ओके, देखिए अब हमने क्या किया, हमने इस बार क्या किया, 6xy को लिखा और -9x को इसके पास ले आए, -9 रीअरेंज कर लिया, है ना। और क्या बचा, -4y बचा और +6 बचा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, क्योंकि इन दोनों के ग्रुप बनाओगे तो इनके कैसे बनाओगे, है ना, बात समझो। जब इन दोनों के ग्रुप बनाने में तो पहले प्लस वाला लिखो फिर माइनस वाला लिखो प्लीज़, ठीक है। तो आप क्या करो, थोड़ा सा और इसको अच्छे से कर लो। 6xy माइनस 9x प्लस का 6 पहले लिखो और माइनस का 4y आप बाद में लिखो। इससे थोड़ा अच्छा लगता है और कोई बात नहीं है, होने को वैसे भी हो जाता, पॉजिटिव वाला पहले नेगेटिव वाला बाद में। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने 6 और -4y को पास पास ले आए, +6 -4y और 6xy माइनस 9x को। ना इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करो, इसको ब्रैकेट में बंद करो। 6 के फैक्टर 2 × 3 इंटू x इंटू वाई, माइनस 9 के फैक्टर 3 × 3 इंटू x तो है ही, ये ब्रैकेट क्लोज, ये वाला प्लस यहाँ पे आया। 6 को आपने लिखना है 2 × 3 माइनस 4 को आपने लिखना है 2 × 2 इंटू वाई। ओके, नाउ अब ध्यान दे बच्चों, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म क्या कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ पर नहीं है, 3 यस सर यहाँ पे भी है, x यस सर यहाँ पे भी। ठीक, सो 3x आ गया बाहर, क्या बचेगा, 2 बचेगा, y बचेगा। सो 2 बच गया, y बच गया और माइनस में 3 बच गया, क्योंकि 3x बाहर चला गया, प्लस ना बच्चों यहाँ पे देखिए 2 है कॉमन, ब्रैकेट में क्या है 3 और 3 के आगे इंटू, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। माइनस 2 चला गया बाहर, यहाँ बचा 3 माइनस 2 चला गया बाहर, 2 × y बचा, 2 × y का मतलब 2y, ये लीजिए 2 × y का मतलब 2y, ओके ये लीजिए। अब ध्यान दें 3x यहाँ से माइनस कॉमन लोगे, नो सर, क्योंकि 2y वेरिएबल वाला टर्म पहले है, कांस्टेंट बाद में है, इसको बेचारे को ऐसे ही रहने दो। तो 2y माइनस 3 प्लस, अब जो फर्स्ट ब्रैकेट में आना चाहिए फर्स्ट टर्म के ब्रैकेट में, वही सेकंड टर्म के ब्रैकेट में, लेकिन बच्चों यहाँ 2y माइनस 3 है, यहाँ 3 माइनस 2y है, पहले 2y आना चाहिए था फिर -3, यहाँ पर 2y तो बाद में आ रहा है, प्रॉब्लम है। ऊपर से माइनस का 2y है, माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा क्या, माइनस, और 2 ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट 3 हो जाएगा, पहले प्लस था अब 3 के आगे माइनस होगा, यहाँ पहले माइनस था अब प्लस होगा, ये लीजिए। ठीक, सो यहाँ से 3x इन द ब्रैकेट 2y माइनस 3 माइनस 2 इन द ब्रैकेट, अब पॉजिटिव वाले को पहले लिख लो, यानी कि 2y प्लस का 2y और माइनस का 3। अब 2y के आगे प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो 2y माइनस 3। अब आप देख सकते हैं ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है 2y माइनस 3। सो हम कॉमन ले लेंगे क्या, 2y माइनस 3 और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में 3x बचेगा और माइनस सेकंड टर्म में 2 बचेगा, ये लीजिए। यही आपका आंसर था एनसीईआरटी में। हाँ, अब ऑर्डर चेंज हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x माइनस 2 इंटू 2y माइनस 3, लीजिए क्या दिक्कत है, आपका आंसर मैच कर रहा होगा, चेक कर लो। 3x माइनस 2 इन द ब्रैकेट 2y माइनस 3। सो हम लिखेंगे क्या, फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन आर 3x माइनस 2 एंड 2y माइनस 3। ओके, तो ये हो गया। अब क्या इसी क्वेश्चन को कुछ और तरीके से कर सकते थे? हाँ स्टूडेंट्स, आइए एक और तरीका ट्राई करते हैं, ठीक है। एक बार ट्राई कर लो सारे तरीके, ठीक है, फिर आपको यहाँ पर टेंशन नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे करते, कैसे, 6xy प्लस 6 ये पास पास लाते, माइनस
4y और माइनस 9x को हम लोग पास पास लाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ट्राई करने जा रहे हैं, देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। ओके सो यहां से देखिए, इन दोनों को ब्रैकेट में लिखा, और इन दोनों को ब्रैकेट में लिखने से पहले आपको क्या करना है, बस मैं ट्राई कर रहा हूं, जस्ट माइनस कॉमन ले लो। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो 4y कैसा था, नेगेटिव, 4y पॉजिटिव हो जाएगा, 9x पॉजिटिव नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, क्योंकि माइनस प्लस वापस माइनस, माइनस प्लस वापस माइनस, इसको हम, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो हमने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ तो लिखना पड़ेगा ना। ठीक, ये हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 6, यहाँ बचेगा क्या, xy, और प्लस 6 को 6 × 1 लिखा होता अगर, तो यहाँ 1 बच जाता, माइनस। बच्चों क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, नो, अरे यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, 4 को क्या लिखोगे, 2 × 2, 9 को 3 × 3, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, 2, अरे भाई ये देखो 2 × 2 × y, प्लस 9 को 3 × 3 × x, लो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से कुछ कॉमन नहीं। मतलब ऐसे तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है सर आपने क्यों दिया, सर मैंने इसलिए दिया क्योंकि एग्जाम में आपको कैसे देगा, एग्जाम में आपको सवाल ऐसे ही दे देगा, कैसे, 6xy प्लस 6 माइनस 4y माइनस, लो ऐसे एग्जाम में दे देगा आपको। आपको इसकी रीअरेंज करना पड़ेगा टर्म्स को, पता है तब कॉमन आएगा, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, कुछ फिर बात बन नहीं रही थी। तो आप क्या करोगे, एग्जाम में दिमाग लगाओगे, 6xy और फिर माइनस 9x और प्लस 6 माइनस 4y लिखोगे, और क्वेश्चन जैसे मैंने कराया था वैसा आप कर लोगे, समझे, जैसा भी कराया था इसके पहले हो जाएगा। या फिर आप ऐसा करोगे, 6xy लिखोगे माइनस 4y लिखोगे प्लस 6 माइनस 9x, ऐसे भी करा चुका हूँ, वीडियो रिवर्स करके देखिए, ये मेथड भी, ये मेथड दोनों कवर करा चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना कुछ हमें डिस्कस करना था, हमने किया। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.1 का जो सॉल्यूशन है, ओके, वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।